मान लिया जाए कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। बहुत ऊंची बिल्डिंग में दो रास्ते होते हैं टॉप पर पहुंचने के लिए। अगर आप बिल्डिंग के सबसे टॉप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके दो रास्ते होते हैं, या तो आप लिफ्ट से चले जाएं, दूसरी रास्ता होता है कि आप स्टेयर से चले जाएं। तो अगर आप लिफ्ट से जाते हैं, दो इंसान हैं, एक इंसान लिफ्ट से जाता है, वो अपने डिसाइड करना है कि चलो हमें लिफ्ट से जाना है, तो जो लिफ्ट में बैठा और सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, बटन दबाया और टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी क्योंकि उन्होंने परिश्रम ज़्यादा नहीं किया, उसके चेहरे पर थोड़ी सी ज़्यादा सुकून सा भरा हुआ रहेगा। लेकिन दूसरे इंसान जो स्टेयर से जा रहा है, पहली मंजिल क्रॉस किया, दूसरी मंजिल क्रॉस किया, तीसरी मंजिल क्रॉस, उसमें कई मंजिल को सीढ़ी से चढ़ते हुए जा रहा है और आखिरकार में वो ऊपर पहुंचता है। तो जो लिफ्ट से जाता है वो थकावट उसके चेहरे पर नहीं रहेगी, उसके चेहरे पर कोई भी तरीके की वो वैसी भाव नहीं रहेगी, थका सा नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो लिफ्ट से गया है, बटन दबाया ऊपर पहुँच गया। लेकिन जो इंसान सीढ़ी से गया है ऊपर पहुँचेगा, दोनों एक ही फ्लोर पर पहुँचेगा, लेकिन एक अपनी मेहनत से जा रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद वो उस मंजिल पर पहुंचता है। तो जब ऊपर पहुंचेगा तो वो थक जाएगा बेचारा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सीढ़ी को क्रॉस किया है, बहुत मंजिल को क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंचा है, तो वो थक जाएगा। लेकिन थकने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल्कुल जीवन से निराश हो गया है। जो ऊपर लिफ्ट से गया है उसके चेहरे पर ताजगी सी रहेगी, लेकिन जो सीढ़ी से गया है उसके चेहरे पर थोड़ी सी थकावट से महसूस करोगे आप, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने लगन से इस ऊंचाई पर पहुंचा है। तो उसके अंदर एक संतुष्टि की भावना भी होगी, उसके चेहरे पर थकावट जरूर दिखेगा, लेकिन उसके मन में जो एक संतुष्टि होती है उसे आप समझ नहीं पाओगे। उसके मन में संतुष्टि ये होगा कि मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं, लेकिन अपने दम पर पहुंचा हूं। और जो इंसान अपने दम पर पहुंचता है उसके मन में जितना भी थकावट आ जाए, वो अपने आप को कैसा भी थकावट, बाहर की दुनिया वाले जो समझे कि थका हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, जो मन की जो प्रसन्नता होती है, सुकून होता है, वो वही समझ सकता है कि जो उस ऊंचाई तक पहुंचा वो अपने मेहनत से पहुंचा है। तो अगर आप वैसे लोगों से पूछेंगे कि चलो 3 मंजिल पर आपको कैसा मिलेगा, 4 मंजिल पर आपने कैसा देखा है, तो वो अगर उससे आप पूछेंगे कि बताइए इतने ऊंच तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर का तक का जो जर्नी है कैसा है, तो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर। देखो 3 मंजिल में लाइट थी, 4थी मंजिल में लाइट नहीं थी, 4th मंजिल में आप गंदगी सा था, 6 मंजिल पर बिल्कुल साफ सफाई था। तो आपको पूरी जर्नी को वो बता सकता है कि किस मंजिल पर कैसा था रास्ता। लेकिन जो इंसान लिफ्ट से गया हुआ है, अगर उससे पूछो कि बताओ ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने में क्या रास्ता, क्या जर्नी, कैसा कठिनाई सामना करा, तो उसको कोई नहीं बता पाएगा, वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट तरीका अपनाया था। अगर उससे पूछो कि बताओ कि वो टॉप मंजिल से लेकर ज़मीन तक की जो रास्ते था वो कैसा था, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या बताएं इसको, बस वो तो शॉर्टकट तरीका अपनाया था। तो आपको कोई भी अच्छी तरीके से वो गाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जो इंसान सीढ़ी से चढ़कर गया है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, कई मंजिल क्रॉस किया है, वो थकेगा जरूर, लेकिन उसकी पूरी रास्ते की जर्नी पता होता है। अगर उससे पूछोगे तो आपको बता भी सकता है कि देखो 3 मंजिल पर संभल के जाना, वहाँ लाइट नहीं है, 4 मंजिल पर संभल के जाना क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत है, 5 मंजिल पर संभल के जाना क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल उसके जीने जो उसका हैंडल होता है वो पकड़ने की बना हुआ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जर्नी रास्ता का पता है और वो आपको सही से गाइड कर सकता है। तो मैं इस कहानी से आपको यही समझाना चाह रहा था कि दोस्त, शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइए। अगर सफलता पाना है तो आप एक रेगुलर प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो कीजिए। शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो किसी कारण से अगर पहुंच भी गए तो आपके मन और जो मन मस्तिष्क में जो सुकून भरा होता है वो नहीं मिलेगा, जो आप प्रसन्नता महसूस करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को गाइड भी करना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं इसको कैसे गाइड करूं, क्योंकि आपको रास्ता ही खुद का रास्ता नहीं पता है, दूसरे को कैसे गाइड करोगे। वैसी तरीके से हमारे लाइफ में भी होता है और सभी के लाइफ में होता है कि शॉर्टकट से दूर रहें, एक जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो करें और अपने कभी भी विश्वास को कम नहीं होने दें, क्योंकि विश्वास की कमी होने का मतलब है कि आप जीते जी भी आप हार जाओगे, हारते हुए भी अगर आप जीत रहे होंगे तो हार जाओगे, अगर विश्वास ज़्यादा है तो हारते हुए भी आप जीत जाओगे। तो दोस्तों, विश्वास में तो शक्ति होती है, शॉर्टकट से दूर रहें, एक जो सेम प्रोसेस होता है, रेगुलर प्रोसेस होता है उसको फॉलो अप करें
और आप अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो किसी दूसरे को भी ऊपर पहुंचने में मदद कर सकते हैं।